सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का सबसे स्पेशल अपडेट, जिसके अंदर मैं आपको मिडिल ईस्ट में जो कुछ बड़ा हुआ है इम्पोर्टेंट। ऑब्वियसली आपको नज़र आ रहा है कि मैं स्टूडियो में नहीं हूं, लेकिन आपसे ख़बर एक भी मिस नहीं होने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। हज़रात मोहतरम, बताना चाहूँगा कि सऊदी अरब जो कल तक इजराइल से नॉर्मलाइजेशन करने के लिए तड़प रहा था और नॉर्मलाइजेशन करने के लिए बहाने तलाश कर रहा था, नेतन्याहू ने, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उसी सऊदी अरब के मुंह पर तमाचा जड़ कर कह दिया है कि गाज़ा के लोगों को सऊदी अरब अपनी ज़मीन पर, फ़िलिस्तीन के लोगों को सऊदी अरब अपनी ज़मीन पर बसाए, क्योंकि सऊदी अरब के पास बहुत ज़मीन है और फ़िलिस्तीन स्टेट अपने ही इलाके को घोषित कर दे और फ़िलिस्तीन स्टेट की मांग बंद कर दे, और अगर ज़्यादा ही फ़िलिस्तीन स्टेट चाहिए उसे तो अपनी ज़मीन पर फ़िलिस्तीनियों को बसाए और फ़िलिस्तीन उसे घोषित करे। तो आप समझ सकते हैं कि जिस अरब ने चाहत रखी कि हम इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करेंगे, उसी के मुंह पर मूत दिया है नेतन्याहू ने। דובר על סעודיה. הנשיא אמר להבנתי אתמול שהסעודים, איך נגדיר את זה, לא דורשים מדינה פלסטינית. מיד לאחר מכן יצאה הודעה של הסעודים שבעצם מכחישה את העניין ואומרים שאין התקדמות בלי מדינה סעודית. ואני שואל אותך... מדינה פלסטינית. אלא אם כן אתה רוצה שהמדינה הפלסטינית תהיה בסעודיה, יש להם הרבה שטח. האמת שאני לא שולל את העניין הזה. הרבה מאוד שטח. हजरात, उधर इजराइल के इंटेलिजेंस चीफ ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो प्लान है गाज़ा के लोगों को गाज़ा से निकालने का, ये एक बेहतरीन प्लान है। हम तैयारी कर रहे हैं हवा से, समुद्र से और ज़मीन से, जैसे तैसे गाज़ा के लोगों को गाज़ा से निकाला जाए। हजरात, उधर गाज़ा में ज़बरदस्त बरसात हो रही है, बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गाज़ा के लोगों को टेंट के अंदर काफ़ी, ऑब्वियसली टेंट जो है बह रहा है, गीला हो रहा है, टेंट में पानी लग रहा है। गाज़ा के लोग इस वक्त फिर से एक बार परेशान हो गए हैं। يخلف عليك يا عم، وهي شو زي ما انت شايف، من هون مفتوحه ومن هناك مفتوحه ومن هناك مفتوحه. طب مين بيستحمل يقعد في موجه هذا البرد اللي احنا فيها؟ ايش كنت تعملي في الفرش هان قبل شويه؟ ولا شيء، سديت الفرش وقومت عملت زي حاجز، هذول اكياس هذول فين عفشنا ووعينا، حطيت الفرشات عشان يلقى البرد والسقعه اللي من الباب ومن الشباك. وصار يجيني مثل هذا الديلون ولا قاعد هاد يصلي عندي كيف، ولا قاعد يخش علي الديلون، قاعد بصلي صرت ارتكرتك। बरसात के बाद तबाही के जो मंजर आ रहे हैं दूसरी तरफ से गाज़ा में, वो आपको देखना चाहिए। देखिए, पूरे हफ्ते नेतन्याहू अमेरिका में रहे और पूरे हफ्ते मिडिल ईस्ट के अमेरिका के सैनिकों के कमांडर यानी सेंटॉम के कमांडर पूरे हफ्ते इजराइल में रहे। तो इजराइल में रहकर अमेरिका का सैन्य कमांडर क्या खिचड़ी पका रहा था, ये तो इजराइल जाने या अल्लाह। हजरात मोहतरम, उधर अमेरिका के नए विदेश मंत्री अरब स्टेट्स के साथ साथ इजराइल के दौरे पर आने वाले हैं। हजरात मोहतरम, गाज़ा में मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। संभावना यही थी। पिछले 24 घंटे में 66 बॉडीज़ मलबों के अंदर से शहीदों की बरामद हुई हैं। इजराइल दूसरी तरफ से पूरी चालाकी करके गाज़ा के लोगों को परेशानी में डालना चाह रहा है। खाने पीने की चीज़ें बॉर्डर के अंदर से इजराइल आने तो दे रहा है, लेकिन मेडिकल और मेडिकल इक्विपमेंट्स गाज़ा के अंदर जाने नहीं दे रहा है इजराइल। पूरी दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने ह्यूमैनिटेरियन एड और दूसरी तरह की मदद देना बंद कर दिया है, लेकिन सिर्फ वाहिद इजराइल ऐसा है जिसे डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की सरकार लगातार अभी भी मदद दे रही है। मिलियंस में इजराइल की यूनिवर्सिटीज़ को हमेशा से
अमेरिका फंड करता रहा है और दुनिया में आज हर जगह उसने अपनी फंडिंग को बंद कर दिया है, लेकिन अभी भी वो इजराइल की यूनिवर्सिटीज़ को फंड कर रहा है। हज़रात मोहतरम, दूसरी तरफ फ़िलिस्तीन का हाल आपको पता ही है, नहीं पता है तो शर्म आनी चाहिए कि हमें फ़िलिस्तीन के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है। गाज़ा ख़त्म हुआ है, लेकिन गाज़ा की जंग अब ट्रांसफ़र हो चुकी है फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक में। मैं आपको पिछले 15 दिन से ये बता रहा हूँ, जब से सीज़ फायर हुआ है। आपको बताना चाहूँगा, गाज़ा के बाद इजराइल अब फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक को तबाह कर रहा है। कुछ ही देर पहले तक इजराइल ने जो वेस्ट बैंक में तबाही मचाई है, उसके बाद के जो मंजर हैं वो हिलाने वाले हैं। देखिए, इजराइल का आगे इरादा क्या है दुनिया को साफ पता है कि वो फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक और दूसरे इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है और आगे इसी तरह से और नरसंहार करना चाहता है। अमेरिका के नए डिफेंस मिनिस्टर ने इसी सिलसिले में आगे ऐलान कर दिया है कि हम नेतन्याहू को यानी इजराइल को और बड़े हथियार और भारी भरकम हथियार फिर से देने वाले हैं। उधर इजिप्ट लगातार अरब देशों से कनेक्टेड है। कहा जा रहा है कि इजिप्ट की सरकार लगातार अरब के देशों से मीटिंग कर रही है, कॉन्फ्रेंस कॉल पर है और कोशिश कर रही है कि अरब देशों के साथ मिलकर डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को रोक दिया जाए, जिस फैसले में गाज़ा के लोगों को निकालकर इजिप्ट या जॉर्डन ज़बरदस्ती भेजा जाएगा। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जॉर्डन के विदेश मंत्री अमेरिका पहुंचने वाले हैं। जाहिर सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप उनकी एक भी नहीं सुनेगा, लेकिन जॉर्डन का विदेश मंत्री भीख मांगने तो अमेरिका पहुंचने ही वाला है। हज़रात मोहतरम, वहीं मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने आखिरकार इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर ही पाबंदी लगा दी है, यानी एक ऐसी कोर्ट जो पूरी दुनिया में बड़े लेवल पर जब कोई देश क्राइम करे तो देशों के ऊपर वो केस कर उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है और देश को सजा देती है और देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पर कार्रवाई करती है। उसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर जब कल डोनाल्ड ट्रंप ने कार्रवाई की और पाबंदी लगाई तो लगभग 77 से 78 देशों ने डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका के इन फैसलों की निंदा की है और आईसीसी का सपोर्ट किया है। ताकत और पैसे के दम पर नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर लें, लेकिन दुनिया में इनकी इज्जत दो कौड़ी की अब नहीं रही है। ये तस्वीर आप देखिए, अमेरिका के अंदर जब नेतन्याहू निकल रहे थे तो एक्टिविस्ट जो लोग वहाँ के लोग हैं, अमेरिका के लोग जो फ़िलिस्तीनी समर्थक लोग हैं, वो नेतन्याहू की गाड़ी पर प्रदर्शन करते हुए अंडे फेंक रहे थे। वहीं अमेरिका के शिकागो में ज़बरदस्त प्रदर्शन इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जारी है। आयरलैंड ने इजराइल और अमेरिका के मुंह पर थूकते हुए गाज़ा के लोगों के लिए $20 मिलियन मदद का ऐलान किया है। ट्रंप ने जो नया फैसला सुनाया है कि गाज़ा के लोगों को गाज़ा से निकाला जाएगा, अब इसके खिलाफ पूरी दुनिया में प्रदर्शन तेज हो गया है। जॉर्डन के अंदर अब इजराइल के बाद डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गया है।
हजरात, उधर अमेरिका के अंदर भी जो सरकार है, सेनेटर हैं, एक अमेरिका की सरकार में ही हैं, उन सेनेटर्स ने आवाज़ नेतन्याहू और ट्रंप के खिलाफ आखिरकार उठा दी है और कहा, वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि गाज़ा बिकाऊ नहीं है, हम गाज़ा को दोबारा बनाएंगे, हमें गाज़ा को दोबारा बनाना चाहिए, दोबारा बसाना चाहिए, ना कि गाज़ा के लोगों को वहाँ से भगाना चाहिए। सुनिए। It is literally impossible to understand what Trump is talking about in terms of Gaza. It is incomprehensible. Here you have a people who in the last 15 months have suffered unbelievably. Over 45,000 people in Gaza have been killed, over 100,000 have been injured, mostly women and children. Virtually all of the housing has been destroyed, the healthcare system, the educational system, all destroyed. And now, in response to all of that, what Donald Trump is saying, hey, we're going to push these 2.2 million people out of Gaza, and we're going to build something really beautiful, like the French Riviera, so the billionaires can come and enjoy the beautiful view. It is grotesque. It is almost unspeakable. So together, we are going to work and make sure that we rebuild Gaza for the Palestinian people, not for the billionaire class. नेतन्याहू ने कहा है कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की गवर्नमेंट से बात की है, दो चीज़ों पर हम सब राज़ी हैं कि गाज़ा के अंदर हमास दोबारा नहीं आना चाहिए और ईरान को न्यूक्लियर वेपन हासिल नहीं करने देना होगा। हजरात, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। तमाम ये वो बड़ी खबरें, छोटी मोटी खबरें मैंने ली ही नहीं है, ये वो तमाम बड़ी खबर हैं जो आपको अखबारों के फ्रंट पर ही शायद देखने को मिलेगी। इधर उधर खबर ये दबा दी जाएगी या ऐसी खबरें आप तक नहीं पहुंचेंगी। मैटर नहीं करता कि मेरे बैकग्राउंड में आज एनिमेशन है कि नहीं है, और मैटर नहीं करता है कि मेरे चेहरे पर लाइट सही पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। मैटर ये करता है कि आपको खबर मिलती रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।